हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी से लिया गया है और क्लास 6 का है और ज्योग्राफी से लिया गया है और ये 5वां चैप्टर है, यानी 5वां वीडियो है। और इस इसका टाइटल है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो परिमंडल क्या होते हैं ये जानते हैं और समझते हैं। पहला आपका टॉपिक है पर्यावरण के 3 घटक। पर्यावरण के 3 कौन कौन से घटक हैं जानते हैं। भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ये पर्यावरण के 3 घटक हैं, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। भूमंडल में किसका अध्ययन होता है? पृथ्वी का ठोस भाग। ठीक है, इसमें पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है उसका अध्ययन किया जाता है। वायुमंडल में गैसीय परत होती है, वायुमंडल जो होता है वो एक गैसीय परत होता है और गैस, ठीक है। और जलमंडल, जलमंडल यानी जल, ठीक है, पानी का अध्ययन होता है या पानी के बारे में है। ठीक है, जल की अवस्था, बर्फ, जल, वाष्प। जल की 3 अवस्था होती हैं। जल जब ठोस अवस्था में होता है तो बर्फ में होता है, लिक्विड में होता है तो वो जल के रूप में होता है और गैसीय रूप में होता है तो वो वाष्प के रूप में होता है। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं होती हैं जल की, यानी 3 रूप लेता है जल और इस पृथ्वी पर 3 रूप में ये विद्यमान रहता है सदा। तो पहला आपका जो है जीव मंडल, ठीक है, और इसमें जीव मंडल भी आता है। जल तथा हवा साथ मिलते हैं जीवन, यानी जल हवा जहाँ पे साथ मिलते हैं वहाँ पे जीवन होता है। तो इस क्षेत्र को जहाँ पे जीवों का निवास होता है या जीव होते हैं उसको क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। और जीवों को जीने के लिए पानी और हवा दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे वर्ड है ग्रीक भाषा से लिया गया, लिथोस। लिथोस का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, ये लिथोस वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पत्थर। हुडर, हुडर का मतलब होता है जल। ये भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है हुडर, जिसका अर्थ होता है जल। और बायोस, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन। ठीक है, मोरियाना, मोरियाना गर्त। मोरियाना गर्त कहाँ पे है? तो मोरियाना गर्त कह रहा है गहरा भाग है। मोरियाना जो गर्त होता है वो गहरा भाग होता है। ठीक है, और ये मोरियाना जो गर्त है ये प्रशांत महासागर में है। कर्क रेखा, ये एशिया से होके गुजरता है। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत किसे कहते हैं? तो एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। यूराल जो पर्वत है वो एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। यूरेशिया, यूरेशिया किसको कहते हैं? एशिया और यूरोप जब साथ में इनके बारे में बात किया जाता है, यानी एशिया और यूरोप को एक साथ जोड़ा जाता है या एक साथ इनके बारे में बात किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? यूरेशिया। विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त ये 0 अंश से दिखाया जाता है और ये एक अक्षांश रेखा होती है जो अफ्रीका से होकर गुजरती है और ये विषुवत वृत्त उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप है वो आपका कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं उससे होकर गुजरती हैं। और सहारा रेगिस्तान ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। और ये किस टाइप का रेगिस्तान है? तो ये गर्म रेगिस्तान है। नील नदी, नील नदी कहाँ है? तो ये भी अफ्रीका में है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आपका आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पनामा जल संधि पाया जाता है और ये उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है, यानी उत्तरी अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में भी पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में भी इसका भाग है। इसमें 3, और ये उत्तरी अमेरिका 3 महासागर से घिरा हुआ है। जल संधि क्या होता है? तो जल संधि पानी का एक पतला भाग होता है जिसको जल संधि कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसको पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद आपका आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है, सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है। लंबी नदी जो है वो नील नदी है और सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और ये द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला आपका है महाद्वीप अंटार्कटिका, जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और यहाँ पे बहुत सारे शोध केंद्र हैं। भारत का जो शोध केंद्र है उसको मैत्री भारती के नाम से जाना जाता है। माउंट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति जो न्यूजीलैंड का था, जिसका नाम था एडमंड हिलेरी। और भारत के तेंजिंग नोगे शेरप्पा जो 29 मई को 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। इसके बाद आते हैं जापान की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जुको ताबेई, और वो चढ़ी थी 16 मई 1975 को। भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो बछेंद्री पाल है, और ये चढ़ी कब थी तो 23 मई 1984 को। ठीक है। प्रशांत महासागर का जो आकार है वो कैसा है तो वो वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर यष्ट के आकार का है, मतलब इसका जो आकार है वो यष्ट के आकार का। पश्चिमी किनारा उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका से सटे हुए हैं। पूर्वी तट इसका यूरोप तथा अफ्रीका से सटे हुए हैं। अटलांटिक महासागर का क्या है जो पश्चिमी किनारा है वो उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका से लगा हुआ है और पूर्व तट इसका यूरोप तथा अफ्रीका से है लगा हुआ है। तंदूरी तट रेखा, जो तंदूरी तट रेखा ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ठीक है। सबसे व्यस्त व्यापारिक महासागर तो ये आपका अटलांटिक महासागर ही है।